की जानिब से पाकिस्तान का तैयार करदा सैटेलाइट मिशन इसरो का एक और कारनामा। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। तो मुबारकबाद पाकिस्तान का स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। पाकिस्तान के जो कौमी खलाई इदारे सुपार्को की जानिब से पाकिस्तान का पहला मुकामी सतह पर तैयार करदा इलेक्ट्रो EO1 ऑप्टिकल सैटेलाइट। रिसर्च कमीशन सुपार्को जो है वो 1961 में वजूद में आया, लेकिन जो इंडिया का इसरो था, इंडिया ओन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का अपना जो है, वो 7-8 साल बाद आया। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया चांद पे चला गया, लेकिन हम पहले इस अदारे को बनाने के बावजूद हमारी जो प्रायोरिटीज है या जो डायरेक्शन है वो नहीं रही जो शायद होनी चाहिए थी, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं। भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं उसकी धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। हर तरफ इंडिया की इस अचीवमेंट पर बात हो रही है। इंडिया अचीव्स भी, और उसके लिए जो है वो उसकी प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो इस सैटेलाइट के अंदर जो है वो रखी गई हैं। और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। एक ऐसा कंट्री जो कि थर्ड वर्ल्ड से उठकर फर्स्ट वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया है। फोर्थ नेशन बन गई है भारत की, जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन। और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये जो डॉकिंग मिशन है ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हर रोज ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया हमने तब भी ये कहा था, फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था, फिर उसके बाद और कितने ही मिशन ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशन होते रहे तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन देखिए जिन्होंने ये करके दिखाया है इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये CNN पे मौजूद है, पाकिस्तान के डॉन पर मैं देख रही थी। मैंने कहा पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश हुआ, डॉन ने भी जो है इसको पब्लिश किया और उसने कहा इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग मिशन। India docked 2 satellites in space, a key milestone for the country's dreams of space station and manned moon mission, the space agency ISRO said. The satellites, 220 kilogram each, blasted off in December on a single rocket from India's Sriharikota launch site. ये जब हुआ था हमने आपको बताई थी, जब उन्होंने लॉन्च किया था ये, उस वक्त हमने कहा था। लेकिन अब क्योंकि कामयाबी के साथ सक्सेसफुली डॉकिंग हो गई है तो हम आपको एक बार फिर ये बता रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसके ऊपर पूरी दुनिया ये लिख रही है। इसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि इंडिया जॉइंस इलीट क्लब ऑफ नेशंस। ये इलीट क्लब को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको खुद उनके बराबर लाकर खड़ा करना होता है और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, जो कि भारत ने करके दिखाई है। मैं समझती हूँ कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ को भारत से लर्न करना चाहिए, उनकी तरक्कियों से लर्न करना चाहिए, पूरी दुनिया को बल्कि देखना चाहिए जो जो नेशन इससे सबक सीख सकती है, लर्न कर सकती है कि कैसे आप दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री। देखिए कहा जाता है कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा आबादी वाला होता है उसके लिए बड़ी परेशानियां होती हैं, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिंग रिंग के चलता है फिर आगे पहुंचता है। उसकी तो आबादी इतनी है, उसकी तो पावर्टी इतनी है, गुर्बत ही इतनी है इंडिया में, वहाँ पर तो लोग फुटपाथ पर सोते हैं। भाई ये सुनते सुनते कान पक गए थे, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये खबरें आना बंद हो गई और खबरें ऐसी आना शुरू हुई कि जो कामयाबी की सीढ़ियां चलती चढ़ी गई। और अब ये कामयाबी की खबरें सुन सुनकर भी कुछ लोगों के कान पक गए। वो कह रहे हैं भाई ये कामयाबी की खबरें ना सुनाया करो, डेली कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है, हमारे तो कान पक गए हैं सुन सुनकर। फिर बात ये कि पहले कभी आप कुछ और कहा करते थे और अब देखिए कि उन्होंने उसको बदल के कैसे रखा। हाँ, ये बात की जाती थी ना कि चाइना जो है वो देखें उसने लोगों को कितने मिलियन लोगों को पॉवर्टी लेवल से उठाया,
इंडिया ने भी करके दिखा दिया, मिलियंस ऑफ पीपल को इंडिया ने पॉवर्टी लेवल से उठाया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी हुकूमत, नरेंद्र मोदी साहब को भी मुबारकबाद देने की जरूरत है, और वो खुद मुबारकबाद दे रहे थे। सबसे पहले तो मुबारकबाद उनकी जाती है ना, इसरो के सोमनाथ जी हो या कोई और, रोहित शर्मा जी हो या विराट कोहली जी हो या कोई भी हो, या फिर डॉक्टर जयशंकर हो या नितिन गडकरी हो, कोई भी हो ना, तो मैं देखती हूँ कि वो कोई बड़ा कारनामा कुछ वो होता है। हालांकि देखिए पीछे जो फोर्स है वो तो ऑब्वियसली आपके लीडर की होती है ना, जो कहता है। देखिए जो काम करने वाले हैं वो उसी वक्त काम करते हैं जब उनको पता हो कि काम नहीं करके दिखाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, काम करना है। तो उनमें वो जो ताकत भरने वाला, वो खुद उनको जो है वो मुबारकबाद दे रहा होता है। तो एनीवेज, ये आप देखिए इसका एक और एंगल है, पता क्या है, वो ये है कि अभी इसी वक्त कुंभ मेला भी हो रहा है। अब कुंभ मेला जो है उसका इंटायरली एक डिफरेंट एंगल है, और पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। मैं देख रही थी कि कहा जा रहा है कि वहां पे, एक तो मैंने देखा भी इसमें, स्टीव जॉब्स की वाइफ वहां पर पहुंची है। स्टीव जॉब्स तो पहले ही सनातन इख्तियार कर चुके थे, और अब उनकी वाइफ भी वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने भी मेरा ख्याल है कि अडॉप्ट कर लिया है ये वे ऑफ लाइफ। और फिर दुनिया भर की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, कोई तो वीडियो यहाँ तक दिखा रहा था कि बिल गेट्स भी वहाँ पर है। एनीवेज है या नहीं है, लेकिन बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे पहुँची। एक इंडिया का वो रुख है कि जिस पे हम देखते हैं कि जो ये एंगल है वो स्पिरिचुअल है, वो जिसमें मेडिटेशन है, जिसमें योगा है, जिसमें सोल की बात की जाती है, जिसमें कर्मा की बात की जाती है। देखिए ना, बिल्कुल अलग, साइंस से एक बिल्कुल अलग चीज़ है। वैसे तो वो भी अभी अब एक साइंस का सब्जेक्ट ही बन चुका है, लेकिन बहुत सारे बेशुमार लोग अभी भी दुनिया में ऐसे हैं जो इसको वो कहते हैं कि एतबार यानी उस पर नहीं यकीन रखते ना, लेकिन उसके पैरेलल आप ये देखते हैं कि वो साइंस में भी उसी तरीके से यकीन रखते हैं। वो ये नहीं करते कि वो अगर उन स्पिरिचुअलिज्म पर यकीन रखते हैं, और वो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री वो कहा जाता है, भारत वो नेशन कही जाती है जहाँ से ये वाले जो इल्म है, नॉलेज जो है, जिसमें जैसा मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिज्म। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।